डियर स्टूडेंट, आज मैं पढ़ने जा रहा हूँ 1857 की क्रांति। 1857 में जो क्रांति के युद्ध हुए उससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं आज उनको हम देखेंगे। मेरे चैनल पे अधिक से अधिक होगा जिसमें कि अधिकतर यही ऑब्जेक्टिव ही होगा। आप थोड़ा गौर से देखें और उसमें ऑब्जेक्टिव ही होगा। हम अधिकतर ऑब्जेक्टिव ही पढ़ाते हैं, तो किसी भी हो, चाहे साइंस का हो, चाहे कॉमर्स का, जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे जनरल साइंस का हो, चाहे लुसेंट का हो, चाहे और हम यही पढ़ाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया। वह है दिसंबर 1856 में। कब किया गया था? दिसंबर 1856 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। कौन सा कारण था? कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। अगला क्वेश्चन है मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे की घटना हुई थी ये वह बैरकपुर में। कहाँ हुआ था? बैरकपुर में। मंगल पांडे सिपाही थे 34वें बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। कौन दिया था? बख्त खान को। किसको दिया? बख्त खान को। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था ब्रिटिश साम्राज्य की नीति। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई कहाँ से? होता तो मेरठ से। अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। किसके थे? सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था। 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम था उसका प्रतीक क्या था? कमल और रोटी। अगला क्वेश्चन है कि 1857 में संग्राम 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली तथा कानपुर केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः अधिकृत किया था, तो वहां किया था? दिल्ली में। कहाँ किया था? दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थल है, वह है वाराणसी में। अगला क्वेश्चन है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता था। 1857 में जो बरेली विद्रोह हुआ उसके नेता कौन थे? खान बहादुर ने। उनके नेता थे खान बहादुर ने। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित थे। कहाँ थे? ग्वालियर में। महारानी लक्ष्मीबाई थे, उनकी समाधि कहाँ स्थित थे? तो ग्वालियर में। अगला क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई के अंतिम युद्ध में सम्मान करना पड़ा हुरोज का। किसका? हुरोज का। 1857 का विद्रोह लखनऊ में जिसके नेतृत्व में आगे बढ़ा हुआ था वह था बेगम ऑफ अवध।
बेगम ऑफ अवध। अगला क्वेश्चन है, एक महिला जिन्होंने अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था वह था बेगम हजरत महल ने। कौन था? बेगम हजरत महल ने। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलिया लियाकत अली। कौन थे? मौलिया लियाकत अली। अगला क्वेश्चन, 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी अवध की। अवध से कहाँ से थे? 1857 में जो युद्ध हुआ था उसमें सबसे अधिक सिपाही जो थे वो कहाँ के थे? तो अवध के थे। अगला क्वेश्चन है कि नाना साहब का कमांडर इन चीफ था ताचिया टोपे में। कहाँ था? ताचिया टोपे। अजीमुल्ला खां सलाहकार थे नाना साहब के। किसके थे? नाना साहब के। वर्ष 1857 के विद्रोह में के संदर्भ में वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब कुंवर सिंह, खान बहादुर खान तथा तात्या टोपे में से वह जिन्हें उसके मित्र में धोखा दिया था, जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया, वह था तात्या टोपे को। किसको? तात्या टोपे को। अगला क्वेश्चन है, $1857 के क्रांतिकारियों में वह जिसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। कौन सा? तात्या टोपे। तात्या टोपे। अगला क्वेश्चन है, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में एक प्रमुख नायक थे, वह संबंध थे कहाँ से? वह जो 1857 में जो वीर कुंवर सिंह थे जिसे एक नायक के रूप में रखा गया था वह बिहार से बहुत बड़ा संबंध रखते थे। तो वह बिहार से, यहाँ होगा आंसर होगा उसका बिहार से। अब पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे राजपूत कुंवर सिंह। असम में 1857 की क्रांति का नेता था दीवान मनीराम दत्त। कौन थे? दीवान मनीराम दत्त। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जुलाई 1858 तक केंद्र था। कहाँ पे था? तो जगदीशपुर में था। वह था जगदीशपुर में। जगदीशपुर का वह व्यक्ति जिसने 1857 के विकल्प के क्रांतिकारियों के नेतृत्व किया वह किया कुंवर सिंह ने। कौन किया था? कुंवर सिंह ने। जगदीशपुर के राजा थे कुंवर सिंह। जगदीशपुर के राजा कौन थे? कुंवर सिंह थे। 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था आउवा के ठाकुर कुशल सिंह ने। अजमेर, जयपुर, नीमच तथा आउवा के में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था। तो कहाँ था? जयपुर में। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आजाद, रामचंद्र प्रसाद बिस्मिल्ला, शहादत खान तथा मक्खन लाल चतुर्वेदी में से 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया वह था शहादत खान ने। शहादत खान ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी इमदादुल्लाह मौलाना फजलेक खैराबादी तथा नवाब लियाकत अली में से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। तो वह व्यक्ति था मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने। कौन थे? मौलवी अहमदुल्लाह शाह ने। 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे मोर्चा गालिब। कौन थे? मोर्चा गालिब।
सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था आगरा में। कहा था? आगरा में। अगला क्वेश्चन है कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में भाग नहीं लिया गया। जब आज़ादी की पहली लड़ाई लड़ी गई थी 1857 ईस्वी में, तो उसमें कौन भाग नहीं लिया था? तो वो भगत सिंह जो है भाग नहीं लिया था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल जो है, बेगम हजरत महल कुंवर सिंह, उधम सिंह तथा मौलवी अहमदुल्ला में से संबंध नहीं था। वह था अधम सिंह को। अठारह के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश था, वह था ग्वालियर के सिंघिया। कौन थे? ग्वालियर के सिंघिया। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने, भारत में जो है शिक्षित मध्य वर्ग के, तो 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाए रखी थी। तटस्थता बनाए रखी थी। अगला क्वेश्चन है खेतीहर मजदूर, साहूकार, कृषक तथा जमींदार वर्गों में 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। वह था साहूकार तथा जमींदार ने। कौन कौन लिया था? खेतीहर था, मजदूर था, साहूकार था, कृषक तथा जमींदार। ये 4-5 जो थे, इसमें से दो जो थे वो भाग नहीं लिए थे। एक थे साहूकार तथा एक दूसरा जमींदार। अगला क्वेश्चन है कि झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर तथा लखनऊ में से वह क्षेत्र जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, वह था चित्तौड़। कौन सा देश था? तो चित्तौड़ था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से 1857 के विद्रोह में अप्रभावित भाग था। देखिए, ये तो अपना बिहार के हैं। अदर जगह का जो ये अपना बिहार के हैं। बिहार में दानापुर 1, पटना 2, आरा 3, मुजफ्फरपुर 4 और मुंगेर 5, ये 5 जो थे जिला, उसमें से 1857 में जो विद्रोह में अप्रभावित रूप से भागा था, ठीक है, वह कौन सा था? मुंगेर था। मुंगेर सबसे पहले भागा था। ठीक है, तो चलिए आइए, यहाँ है सही मिलान वाला। सही मिलान वाला को तो छोड़ देते हैं, सही मिलान वाला को तो देखेंगे नहीं। ये सबको अगला बार एक ही साथ देखेंगे। ये भी है सही सूची वाला, इसको भी छोड़ दीजिए। सूची 2 को, इसको भी छोड़ दीजिए। अब आइए यहाँ से, यहाँ कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था, तो वह कौन था? लॉर्ड कैंगिंग ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था जॉन बेटन हेर्से। कौन था? जॉन बेटन हेर्से। 1857 में इलाहाबाद, अगला क्वेश्चन है, 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, तो लॉर्ड कैनिंग ने। कौन बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विस्काउंट पामस्टॉन। कौन थे? विस्काउंट पामस्टॉन। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह मुख्यतः असफल रहा। 1857 में जो विद्रोह था वह मुख्य रूप से असफल रहा। तो कैसे असफल रहा, किस कारण से, देख लेते हैं उनको। किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। कहते हैं कि समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ, क्योंकि
भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्रायः भारतीय राजाओं में ब्रिटिश सरकार का साथ दिया। ब्रिटिश सिपाही कहीं अच्छे सज्जित तथा संगठित थे। बस यही कारण था कि 1857 में जो है प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ वह असफल रहा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने के सफल रहे। और अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे क्योंकि आंसर है उसका, क्योंकि आंसर हो जाएगा स्थानीय शासकों की क्रांतिकारी तथा का साथ नहीं दिया। क्रांतिकारी का साथ नहीं दिया। अगला क्वेश्चन है, जनरल जॉन निकलसन, जनरल नील, मेजर जनरल हेवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस में से वह ब्रिटिश अधिकारी जिन्होंने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। वह था जनरल नील, मेजर जनरल हेवलॉक तथा सर हेनरी लॉरेंस। एक कथन है, ये नोट हो गया, ठीक है, इसको नोट थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये नोट हो गया, 2 नोट होता है, ठीक। तो नोट है कि 1800 कथन में दिया है कि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा। और दूसरा कारण है, नोट है, दूसरा है कि बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने से कतरा गए, साथ नहीं दे रहा था, उसी कारण से। तो आंसर है इसका कथन, जो कारण दोनों सत्य है। ये दोनों जो लिखा है, कथन ए और कथन बी, ये दोनों सत्य है और कथन का सही स्पष्टीकरण है। ये दोनों जो है, ये दोनों कथन सत्य है, बिल्कुल सत्य है। यही 2 कारण से वह 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था हारा था। तो अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह को इन षड्यंत्र की संज्ञा दी, कौन दी? सर जेम्स ऑस्टम और डब्ल्यू टेलर ने। अगला क्वेश्चन है कि वह आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, वह था बीडी सावरकर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था एस.एन. सेन। कौन था? एस.एन. सेन। भारतीय भाषा में 1857 के विलुप्त के कारणों पर लिखने वाला प्रथम भारतीय था सैयद अहमद खान। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ने प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। वह कथन संबंध रखता था आर.सी. मजूमदार से। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा है। वह था इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन प्रणाली को मित्रीप्राय बना दिया। अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा की थी। कब की थी? 1 नवंबर 1858 को जो है महारानी विक्टोरिया भारतीय प्रशासन को जो है ब्रिटिश ताज से नियंत्रण के लिए जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि साम्राज्य विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत ही चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। वह आश्वासन जिसे ब्रिटिश सरकार ने पूरा किया था, वह था
रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य था। महारानी विक्टोरिया जो थे वह जो घोषणा की थी 1858 ईस्वी में, तो उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की किसी भी विचार का परित्याग करना तथा भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश काउंटिंग में के अंतर्गत रखना, बस यही उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन है कि पब्लिक सर्विस आयोग, पील आयोग, हंटर आयोग तथा साइमन कमीशन ने में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है। वह था पील आयोग से। किससे थे? पील आयोग से। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। वह था गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। कहाँ से किए थे? गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। चलिए, तो आज का वीडियो यहीं तक। अब हम अगला वीडियो अगला सेशन में देखेंगे। ये मेरा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया। प्लीज़ वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें।